में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। सो एक्चुअली हमने थैलेमस को 3 वीडियो के अंदर हमने उसको कवर किया। सो टुडे हम हाइपोथैलेमस को स्टार्ट करेंगे। हम थैलेमस की तरह हाइपोथैलेमस की पहले एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे आज की वीडियो में, और फिर इसके बाद हम इसके ग्रॉस एनाटॉमी और इसके फंक्शन पे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सही, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली ए ग्रे मैटर है, ठीक है। और ग्रे मैटर आप लोग जानते होगी, मतलब इट इज़ अ ग्रे मैटर विद इन द वाइट मैटर, ठीक है। मतलब एक्चुअली आप लोग इस लफ्ज़ को सुनते ही आप लोग को ये बात जहन में आएगी कि ग्रे मैटर तो हमारे पास एक्सटर्नल कॉर्टेक्स में होता है। इधर क्या कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास वाइट मैटर के अंदर भी हमारे पास जो न्यूक्लियाई की कलेक्शन न्यूक्लियाई होते हैं, सेल बॉडी से कलेक्शन होते हैं, उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। और फिर उसी न्यूक्लियाई हमारे पास चूंकि वो ग्रे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ग्रे मैटर विद इन द वाइट मैटर, ठीक है। सो एक्चुअली हाइपोथैलेमस में भी हमारे पास उसी तरह न्यूक्लियाई होते हैं, सो हम कहते हैं इट इज़ अ मास ऑफ द ग्रे मैटर, ठीक है। फिर इनका है आलमंड शेप, मतलब इसका जो शेप है वो आलमंड की तरह है, ठीक है। जो बादाम होता है उसी की तरह इसका शेप है, मतलब इसी तरह उसका शेप बनता है। मैं अभी डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन कुछ इस तरह यू इसका शेप है, ठीक है। तो ये कुछ बादाम की तरह इसका शक्ल है, तो इसलिए हम कहते हैं आलमंड शेप, ठीक है। और फिर लिखता है 0.3% ऑफ द ब्रेन, मतलब हाइपोथैलेमस इतना छोटा है बादाम की तरह कि ये हमारे पास जो ब्रेन का जो टोटल वेट है 100% वेट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 0.3% ये कंक्लूड करता है, ठीक है। मतलब बहुत छोटा है, लेकिन काम के अतबार से ये बहुत अहम है। और इसके एब्सेंस में हमारे पास बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ सिस्टम जो हमारे पास जो नर्व सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, वो सब कुछ काम फिर नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत अहम है। मतलब अपेंडिसाइड की तरह नहीं है कि उसका मतलब रिमूव किया जाए तो फिर भी कुछ बात नहीं है, ठीक है। इसका तरह नहीं, ये बहुत अहम काम रोल अदा करता है। सारा ब्रेन मतलब तकरीबन जो सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये सारा ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब लोकेशन की बात आती है, सो इट इज लोकेटेड इन द डायसेप्लन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज लोकेटेड इन द डायसेप्लन। कोई भी पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर लोकेटेड है, सो योर आंसर विल बी डायसेप्लन। और डायसेप्लन आप लोग जानते हो कि हमारे पास एक टेनसेप्लन होता है, एक डायसेप्लन होता है। सो डायसेप्लन में हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, ये चीज़ें आते हैं ना। सो इट इज लोकेटेड इन द डायसेप्लन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। जो दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है ना ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम आप लोग जानते हो कि हमारा जितने भी इमोशनल बिहेवियर है सारा कुछ ये कंट्रोल करता है। सो इसलिए हाइपोथैलेमस जो है ना ये भी एक इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। Second point is this, and third point it is located below the thalamus. So the third point is this कि पिछले चैप्टर में हमने थैलेमस के बारे में डिस्कस किया। सो आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि हमारे पास थैलेमस जो है ना वो ऊपर होगा, मतलब ये हाइपोथैलेमस है। सो इस हाइपोथैलेमस के ऊपर जो है ना इस रीजन पर हमारे पास क्या होगा, थैलेमस होगा, ठीक है। इसके बाद हम चूँकि इस वीडियो में हम जो एक्सटर्नल फीचर है उसको पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उसकी बाउंड्रीज क्या है, इसकी इंटीरियर इन पर कुछ है क्या है, पोस्टीरियर पर क्या है, इसकी इंफीरियर सुपीरियर व्यू, इन सब को हम पढ़ते हैं। सो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। सो इंटीरियर इन, इसकी इंटीरियर इन पर होता है ऑप्टिक कियाज़म, और जो कि लीड करता है फिर प्री ऑप्टिक एरिया पर, और फिर प्री ऑप्टिक एरिया के बाद हमारे पास लेमिना टर्मिनस होता है, और फिर एंटीरियर कमीशन। मतलब ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसके इंटीरियर इन पर है। सो मैं डायग्राम के जरिए भी शो करता हूँ कि किस तरह अरेंज हुआ है ये सारी की चीज़, ये सारी की सारी चीज़ जो है ना, ये चार चीज़ें इसके इंटीरियर इन पर अरेंज है। सो ये किस तरह है मैं शो करता हूँ डायग्राम के जरिए। सो ये लीजिए स्नैप एनेटमी का डायग्राम। सो इधर ये जो आप लोग देखते हैं ना ये वाला रीजन, मैं ज़रा रेड से आप लोग को शो करता हूँ। ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला इधर से इधर तक, ये सारा एक बादाम की तरह रीजन है। ये क्या है, ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखो ना ये इसका इंटीरियर इन है, क्योंकि ये ब्रेन का इंटीरियर इन है, ये इसका ब्रेन का पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। सो अभी इंटीरियर साइड पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये वाला ये हमारे पास है ऑप्टिक कियाज़म। सो ये इंटीरियर इन पर हो गया ना। इसके बाद ये वाला जो है ना इसको लिखा है लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। सो लेमिना टर्मिनलिस इंटीरियर इन, और फिर लिखा है इंटीरियर कमिश्चर। सो इंटीरियर कमिश्चर ये भी कुछ इंटीरियर साइड पर आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट था, वो था हमारे पास प्रीऑप्टिक एरिया। सो प्रीऑप्टिक एरिया हमारे पास कुछ इस पॉइंट पर एक एरिया है जो कि हमारे पास फंक्शनली हम उसको हाइपोथैलेमस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास है प्रीऑप्टिक एरिया। सो आप लोगों को समझ आया कि इंटीरियर इन पर हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिक कियाज़म होता है, ये लेमिना टर्मिनस होता है, इंटीरियर केमिस्टर होता है, और प्रीऑप्टिक यही है प्रीऑप्टिक एरिया। दिस इज द, मैं लिखता हूँ प्री ऑप्टिक एरिया, ठीक है। दिस इज द प्री ऑप्टिक एरिया। सो दिस इज द इंटीरियर इन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब पलटे हैं पोस्टीरियर साइड पर क्या है। अब पोस्टीरियर इन पर लिखा है मेमेलरी बॉडी, और जो कि कंटिन्यू है टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन से। सो ये मेमेलरी बॉडी टेगमेंटम मिड ब्रेन ये किस तरह अरेंज है। सो फिर डायग्राम के तहत चलते हैं। ये लीजिए हाइपोथैलेमस एक आलमंड शेप, इसका इंटीरियर इन हो गया पोस्टीरियर इन। सो पोस्टीरियर इन पर ये वाला जो बॉडी आप लोग को दिखाई देते हैं ये पोस्टीरियर इन है। सो ये वाला बॉडी जो है ना इसको हम कहते हैं मेमिलरी बॉडी। सो आप लोग को अंदाजा हुआ होगा कि ये हमारे पास पोस्टीरियर इन है, और पोस्टीरियर इन पर ये हमारे पास मेमिलरी बॉडी है। इसके अलावा हमारे पास ये मिड ब्रेन अभी स्टार्ट होता है। सो मिड ब्रेन का जो टेगमेंटम वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इट इज कॉल्ड टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। सो देयरफॉर द पोस्टीरियर इन जो है ना वो कंटिन्यू है किसके साथ हो, टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन, सही। इट इज कॉल्ड टेगमेंटम। सो इंटीरियर इन भी हो गया, पोस्टीरियर इन भी हो गया।
इंटीरियर इन पर क्या था, ऑप्टिक कियाज्म था ये वाला, ये जो येलो कलर है, ये प्री ऑप्टिक एरिया था, ये इंटीरियर केमिस्टर था और ये लेमिनर टर्मिनल्स था। पोस्टीरियर इन पर मेमोरी बॉडी और टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। अब आते हैं सुपीरियर और सुपीरियर लेटर की तरफ। सबसे पहले सुपीरियर की बात करते हैं। सो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस से नीचे लाई करता है। सो इसके सुपीरियर क्या होगा, थैलेमस होगा, मैं डायग्राम के जरिए शो करता हूँ। और सुपीरियर लेटर जो है इसका क्या है, फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। सुपीरियर लेटर क्या है, फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। सो मैं शो करता हूँ किस तरह है। सो वंस अगेन इन द डायग्राम, अभी क्या है, ये हाइपोथैलेमस है। सो हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या है, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये सारे के सारे एक एक वाले शेप है ना, एक की तरह है। ये क्या है, ये थैलेमस है, जो कि पिछली 3 वीडियोस में हमने इसको कवर किया है। सो ये क्या है, इट लाइज अबाउ द हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज बिलो द थैलेमस। और दूसरा सुपीरियर लेटरल लिखा था, ठीक है, ये लिखा था सुपीरियर लेटरल। सुपीरियर लेटरल क्या है, सुप्लूर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। अब इसका मकसद क्या है, अब इधर जो है ना, इधर ये तो एक तकरीबन 2D डायग्राम है, एक मिडिल सर पे शो करता है। जब हम इसी हाइपोथैलेमस को एक साइड को इधर से रिमूव करें तो इधर हमारे पास ये तो 2D डायग्राम है ना। जब इसको इधर से इस पॉइंट पर हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है, मतलब ये तो ब्रेन का एक मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड शूट किया गया है। जब इसके ऊपर दूसरा साइड रखा जाए इस तरह, तो इधर हमारे पास इसी पॉइंट पर एक वेंट्रिकल बनता है जिसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल वीडियो मैंने अपलोड की है। सो थर्ड वेंट्रिकल जो है ना वो क्या किस तरह लाई करता है, वो सुपीरियर लेटरल लाई करता है। सो लेट्स सपोज इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पर हमारे पास है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। सो थर्ड वेंट्रिकल जो है ना वो इसी हाइपोथैलेमस के लिए सुपीरियर लेटरल लाई करता है। सी, सो सुपीरियर लेटरल इज द थर्ड वेंट्रिकल। इसके बाद लेटरली लाई करता है इंटरनल कैप्सूल। अब ये इंटरनल कैप्सूल क्या है, एक व्हाइट मैटर का बैंड है जो कि लेटरली हाइपोथैलेमस को लाई करते हैं। सो मैं भी इसको शो करता हूँ किस तरह लाई करता है, लेटरली टू द हाइपोथैलेमस। ये लीजिए एक और डायग्राम। अब इस डायग्राम में ये तो ज़रा उससे डिफरेंट है, इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इसको ज़रा आप लोग याद रखिए कि ये रीजन इधर से, मैं ज़रा डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये वाला ये एक साइड का क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। और ये जो है ना, ये दूसरी साइड का हाइपोथैलेमस हो गया। अब इस हाइपोथैलेमस और इस लोब का जो लेटरल साइड है इस तरह अप्लाई करते हैं ना। अब इस साइड पर आप लोग देखिए, ये जो वाइट मैटर है ना, इस तरह चला गया है, ये वाइट मैटर इस साइड पर भी वाइट मैटर चला गया है। इसी को हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। सो इंटरनल कैप्सूल लाइज लेटरली टू द हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो ये पॉइंट भी क्लियर होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, इंफीरियर व्यू। अब ये तो हमने एक्सटर्नल पिक्चर के बारे में पढ़ लिया कि आगे क्या है, पीछे क्या है, लेटरली क्या है, सुपीरियर लेटर क्या है, सुपीरियर क्या है। अब जब हम ब्रेन को काटे और जो हाइपोथैलेमस है उसको नीचे से देख लें, तो हाइपोथैलेमस की जो कंटेंट है वो नीचे से किस तरह दिखाई देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें इसकी ऑर्डर भी आप लोग याद रखिए। सबसे पहले आगे ऑप्टिक फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, ऑप्टिक कियाज्म होता है, इसके बाद पोस्टीरियर ट्यूबर सिनेरम होता है, इसके बाद इन्फेंडिबुलम होता है, और लास्टली द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट इज द मेमोरी बॉडी। सो मैं आप लोग को शो करता हूँ डायग्राम के जरिए किस तरह है। सो ये लीजिए एक और डायग्राम। अब इसी ये इंफीरियर व्यू ऑफ द हाइपोथैलेमस है। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सबसे इंटीरियर, ये इंटीरियर साइड है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, ये जो है ना मिड ब्रेन शुरू होता है। अभी जो इंटीरियर इन पर सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई देता है, ये येलो कलर, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज्म, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज्म। इधर लिखा भी होगा, ये है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। इसको ऑप्टिक कियाज्मा, ये जो है ना, ये एक्चुअली ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं। इसको फिर हम एक और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये जो है मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द मोस्ट इंटीरियर लाई करता है हाइपोथैलेमस को। इसके बाद ये जो आप लोगों को दिखाई देते हैं इन्फंडिब्यूलम, ठीक है। सो इन्फंडिब्यूलम लाइज हियर एट दिस पॉइंट, ठीक है। और ये जो है ना, ये साथ में जो है ना, ये इन्फंडिब्यूलम ट्यूबर साइनेरियम ये क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। ये ट्यूबर साइनोरम हो गया, ये इन्फंडिब्यूलम हो गया, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। इन्फंडिब्यूलम के लफ्ज़ सुनकर आप लोग को याद आया होगा कि इट इज़ अ कनेक्शन विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस के साथ इस इन्फंडिबुलम के जरिए कनेक्ट है, ठीक है। और सबसे पोस्टीरियर पर ये जो दो गुब्बारे आप लोगों को नजर आते हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम कहते हैं मेमिलरी बॉडी। सो द मोस्ट इंटीरियर पार्ट इज द ऑप्टिक कियाज्मा एंड फिर है इन्फंडिबुलम और ट्यूबर साइनेरियम जो स्वेलिंग्स है और ये बिल्कुल साथ साथ लाई करते हैं, ठीक है। और सबसे पोस्टीरियर पार्ट पर हमारे पास दो स्वेलिंग्स है इधर साइड पर, और ये क्या है, मेमिलरी बॉडीज है, ठीक है, जो कि फिर हमारे पास मेमिलोथैलेमिक ट्रैक बनाता है थैलेमस के साथ, ठीक है। इसके बाद लास्टली हम पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में। सो इसके ये बड़े बड़े फंक्शन है, ठीक है। सो फिर डिटेल फंक्शन तो हम और वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये की बड़े बड़े फंक्शन है। सबसे पहले लिखा गया है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या है, मतलब ये जो मास्टर हमारी बॉडी में एक मास्टर ग्लैंड होता है, ये इसका भी मास्टर होता है। अब आप लोगों को इस लफ्ज़ का अंदाजा हुआ होगा कि हमारे पास हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम पिट्यूटरी है, ठीक है। इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि इसी तरह ग्लैंड है, कुछ यू शक्ल उसका है। इसी ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हम मास्टर ग्लैंड आमतौर पर कहते हैं। लेकिन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये खुद भी अपना काम जो है ना, ये खुद अदा नहीं कर सकता। मतलब ये खुद भी जो है ना, ये दूसरी शख्स की दूसरी पार्ट के मोहताज होता है। और वही पार्ट हमारे पास ये जो हमने आलमंड शेप का शक्ल हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, ये
आलमंड शेप का शक्ल हमने डिस्कस किया, ये इस शक्ल की ये क्या है, ये मोहताज है, ठीक है। मतलब जो पिट्यूटरी जो सिक्रेशन पैदा करते हैं, जो हार्मोन्स पैदा करते हैं, उसमें हाइपोथैलेमस के बगैर ये पैदा नहीं कर सकता। जो भी करता है इसके अंडर करेगा, ठीक है। ये इसको अंडर देगा कि तूने ये पैदा करना है। और खासकर इसके दो हार्मोन जो वेसोप्रेसिन और जो ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये जो है ना, ये तो पिट्यूटरी खुद पैदा भी नहीं कर सकता, बल्कि ये इधर बनी बनाई हुई पिट्यूटरी में आते हैं। मतलब पिट्यूटरी इसको तैयार करते हैं और सारी हाइपोथैलेमस इसको तैयार करते हैं और फिर पिट्यूटरी में बेचता है। और बाकी जो हार्मोन्स है वो भी पिट्यूटरी खुद तैयार करता है, लेकिन कंट्रोल और ऑर्डर किसका होता है, इसी हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है। अच्छा, सो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास तो मास्टर ग्लैंड था बॉडी का, लेकिन इसका मास्टर जो है ना, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। दूसरा है सिंपल ब्लड केमिस्ट्री। अब सिंपल ब्लड केमिस्ट्री का मतलब है कि हमारे पास हमारी बॉडी की जो ब्लड है उसका एक केमिकल कंपोजिशन होता है। सो वो ब्लड जो है ना हमारे पास एक इसके लिए स्कैनिंग कौन करता है, उसकी सैंपलिंग कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। मतलब इधर से हमारे पास जो हाइपोथैलेमस से ब्लड पास हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हाइपोथैलेमस को बहुत प्रोफ्यूज सप्लाई ऑफ ब्लड है, सो हाइपोथैलेमस कंटिन्यूसली इस ब्लड को चेक करता है कि इसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना है, वाटर कितना है, इसमें पलाना हार्मोन कितना है, ये सब कुछ चीज़ें, और एक एसिड लेवल कितना है, ये सब कुछ ये कंटिन्यूसली चेक करता रहता है, ठीक है। और जो भी चीज़ की कमी है या ज़्यादती है तो फिर उसके मुताबिक बॉडी को ऑर्डर देता है कि ये करो ये करो, बस ये सब कुछ हो। मतलब सिंपल द ब्लड केमिस्ट्री का मतलब ये है, ठीक है। थर्ड नंबर पर कंट्रोल बॉडी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी फिर हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है ना उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका कंट्रोल जो है ना ये हाइपोथैलेमस के पास है। आल्दो इसकी जो नर्व फाइबर है वो तो डिफरेंट जगह से अराइज होते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल सेंटर किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है, ठीक है। लास्टली कंट्रोल होल एंडोक्राइन सिस्टम। सो ये होल एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने बताया था, इट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मतलब हम ये पिट्यूटरी जो है ना, ये जो है ये थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, ये हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, ये हमारे पास जितनी भी ग्लैंड है बॉडी में सब पेंक्रियास को भी कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे पास बॉडी में सारी पेंक्रियास को तो वो ये कंट्रोल नहीं करता, वो तो होल एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन थायराइड मतलब जितनी भी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी में, ये सब कुछ जो है ना ये कौन कंट्रोल करता है, ये हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, इसका मतलब ये हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फिर खुद इस काम के लिए हाइपोथैलेमस के मोहताज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइपोथैलेमस सारी बॉडी की एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो मैं ज़रा आप लोगों को इधर शो करता हूँ। पहले ये वाला हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, इसका फंक्शन भी पढ़ लिया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अस्सलाम।